हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर माय चैनल अंजला स्टडी पॉइंट में आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत है। आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट से आप लोग का तैयारी का अनुमान होगा और किस प्रकार आप लोग को आगे की तैयारी करना है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, जो कि आज जीके टॉप 30 क्वेश्चन लेकर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, नहीं कह रहा है, सो चीज पहले ध्यान दीजिएगा। तो फिर से एक बार सवाल को कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन B.R. अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दलित वर्ग संस्थान, समाज समता संघ, या जीरो क्लब, या अनुसूचित जाति संघ। फटाफट जवाब दीजिए। तो आप लोग को पता है जो B.R. अम्बेडकर जी थे, ये जीरो क्लब का क्या किया था, स्थापित नहीं किया था। तो विकल्प सी सही होगा, एक का सी सही होगा। चलिए दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से चारों पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए थे। तो इस क्वेश्चन का जवाब, यानी इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है और नहीं चल रहा है। तो फटाफट ये 2 नंबर का क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा है C.R. दास। देखिए क्या करा है, C.R. दास की मृत्यु के बाद, किसके बाद, C.R. दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी गुटों में विभाजित हो गए। कितने गुटों में विभाजित हो गया, और इसकी प्रतिक्रियावादी गुट निम्नलिखित में से क्या काम किया। फटाफट जवाब दो। कांग्रेस के भीतर पार्टी एक अलग पहचान बनाए रखा, असंतुष्टों के रूप में कार्य करके विधायक प्रक्रिया को बाधाएं पैदा करना, या गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के पक्ष में कांग्रेस के नव चेंजर्स के साथ सहयोग करना, या ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदुओं हितों की रक्षा करना। तो विकल्प डी ही सही होगा। कौन सा सही होगा, डी ही सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो या मरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करो या मरो का नारा किसने दिया। फटाफट जवाब दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसने दिया, तो करो और मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में साम्यवाद का प्रणेता यानी प्रणेता थे, कौन था साम्यवाद का। फटाफट जवाब दिए। M.N. रॉय, M.R. जयकर, S.A. डांगो, या नलिनी गुप्ता। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन था, M.N. रॉय था। कौन था, M.N. रॉय था। तो विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा है निम्नलिखित घटना, क्या करा है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो फटाफट जवाब दीजिए। अगस्त ऑफर, पूना फैक्ट, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पहला कौन सा होगा, सबसे पहले पूना फैक्ट, फिर होगा गोलमेज सम्मेलन, फिर होगा अगस्त ऑफर। तो पहला होगा, दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। तो कौन सा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, सी, विकल्प सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कर 1953 में ओबीसी आयोग क्या करा, ओबीसी आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की। ओबीसी आयोग कह रहा है किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। के सेठी, जो आचिम अलावा, या हरदेर जम्पा, या काका कालेकर। तो किसके में, काका कालेलकर में। विकल्प अगला डी सही है। चलिए अगला पर चलते हैं। कह रहा है किसके अध्यक्ष कह रहा है किसके अध्यक्ष पद पर कांग्रेस 2 गुटों की विभाजित हो गई। कांग्रेस का किसके अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का 2 गुटों में क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। रास बिहारी घोष, भीषण नारायण धर, मदन मोहन मालवीय, या सैयद मोहम्मद। तो किसके, रास बिहारी घोष पर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित हुआ। अभी तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, क्या करा, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर में प्रस्तावित हुआ था। फटाफट, लखनऊ, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई। बम्बई। तो कहाँ हुआ था, बम्बई में। ये जो भारत छोड़ो का हुआ था, कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1928 में साइमन कमीशन भारत भेजा गया था, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। 1928 में जो साइमन कमीशन भारत भेजा गया, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। फटाफट जवाब दीजिए। तो कौन थे, बी विकल्प से होगा। कौन सा बी विकल्प, बी विकल्प, स्टेनली बॉन्डविन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत से नहीं निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत से नहीं निकलती हैं। गंगा, यमुना, चंबल, और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा भारत से निकलती है, यमुना भी, चंबल भी, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं निकलती है। तो विकल्प डी नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सतलुज नदी पर बंधी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कह रहा है कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सतलुज, क्या कर रहा है, सतलुज नदी पर बनी हुई है? भाखड़ा नांगल, रिहंद, ललचर शक्ति या कोबरा परियोजना। तो कौन सा बना हुआ है? भाखड़ा नांगल, याद रखिएगा, विकल्प ए है, भूलना मना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमलित है? तो सही सुमलित कहना है नागा अर्जुन सागर कृष्णा नदी, यही सही है। ककरा पारा परियोजना कोसी नदी नहीं। माता तिला परियोजना चंबल नहीं। तो सुमे सही, तो विकल्प यही से हो जाएगा, विकल्प यही से हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत प्रायद्वीप नदी नहीं है? करा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रायद्वीप नदी नहीं है? महानंद नदी, गोदावरी, कृष्ण या गंगा। तो कौन सा नहीं पूछ रहा है? तो गंगा नदी, कौन? गंगा नदी जो है प्रायद्वीप नदी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रिहंद योजना के बारे में सही है? किसके? रिहंद योजना के बारे में सही है। यह रिहंद नदी पर बना है, यह उत्तर प्रदेश में है, इसका उद्देश्य जल विद्युत परियोजना है। उपयुक्त में से सभी गलत है, विकल्प डी सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्मदा नदी बहती है, चलिए ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी बहती है कहाँ? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, इनमें से कोई। तो नर्मदा नदी कहाँ बहती है? अरब सागर में। कहाँ? अरब सागर में, विकल्प बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा है म्यूराक्षी परियोजना कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूराक्षी परियोजना कहाँ है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, विकल्प सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित नहीं है? क्या कर रहा है? सुमलित नहीं कह रहा है, तो कौन सा नहीं है? सुमलित नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नहीं पूछ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? इकाई परियोजना ताप्ती सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा सही है। प्रक्का परियोजना यमुना, यही गलत है। तो गलत वाला खोजना है, नहीं तो विकल्प सी ही सही हो जाएगा। सलाल परियोजना चिनाब नदी, ये भी सही है। तो विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सही होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, विकल्प बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 30 साल, 18 साल, 25 साल या 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है, यानी 25 साल होता है। तो विकल्प सी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वीं लोकसभा क्या कर रहा है? जो 14वीं लोकसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? कौन सा करे? 14वीं। तो 545, 543, 552 या 550। तो कितना है? 552 है, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करे संविधान द्वारा परिकल्पित, क्या करा है? संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होता है? 545, 550, 552 या 535। तो कितनी होती है? 552, विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? केंद्र शासित। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकसभा सदस्य की कितनी संख्या चुने जाते हैं? 20, 22, 23, 20, 22, 30, 35। तो कितने? 22 सीटों, कितने? 22 सीटों चुने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपात स्थिति में, क्या चीज में? आपात स्थिति में उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में अधिक से अधिक कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? कितने अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? 2.5 साल, 1 साल, 1.5 साल या राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। तो कितना? 1 साल, विकल्प बी से होगा। कितना बढ़ाया जाता है एक बार में अधिक से अधिक? 1 साल के लिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से नहीं ली गई है? प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, न्यायिक समीक्षा भी अमेरिका से लिया गया है, मौलिक अधिकार, लेकिन इसमें क्या करें? नहीं लिया गया है। तो कौन नहीं लिया गया है? एकल नागरिकता अमेरिका से नहीं लिया गया है। तो विकल्प बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बनती है कहाँ से? फटाफट जवाब दीजिए। यूएस, रूस, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो कहाँ से बनती है? तो कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, विकल्प सी से होगा। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान यानी भारतीय संविधान के संघीय प्रणाली की अवधारणा किससे ली गई है? संघीय प्रणाली की अवधारणा किससे ली गई है?
आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा। तो कहाँ से ली गए हैं? तो कनाडा से। संघीय प्रणाली की जो संघीय, याद रखिएगा, संघीय प्रणाली की जो अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। कहाँ से? कनाडा से। तो विकल्प डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, कहाँ का बात करें? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से ली गई है? मौलिक, क्या चीज का रहा है? मौलिक कर्तव्य, क्या चीज? मौलिक कर्तव्य कहाँ से ली गई हैं? तो बताइए, यूएस से, रूस से, दक्षिण अफ्रीका से या कनाडा से? तो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक कर्तव्य ध्यान दीजिएगा, कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान आपातकालीन प्रावधानों कहाँ से लिए गए? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों जो है कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कनाडा से, तो जर्मनी से। तो कहाँ से लिए गए? आपातकाल जब भी आ जाएगा याद रखिएगा, आपात क्या कर रहा है? आपातकालीन, क्या चीज? आपातकालीन। तो कहाँ से? जर्मनी से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में करा है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता अनुदान देगी? केंद्र सरकार जो है राज्य सहायता को अनुदान देगी। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 265 या अनुच्छेद 360? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 275 में है। तो चलिए आज 30 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। आप लोग को कितना स्कोर आया कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी दोस्तों को और बहनों को लाभ हो सके। जय हिंद, जय भारत।